बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार के पीछे भागते भागते राजा रास्ता भटक गया। भटकते भटकते उन्हें बहुत रात हो गई। दूर एक जगह उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वे रोशनी की तरफ आगे बढ़े। जब वे रोशनी के पास पहुंचे तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और झोपड़ी में राजा अंदर गया। फिर उन्हें एक बुजुर्ग बैठा हुआ मिला। राजा ने बुजुर्ग से रास्ता पूछा और कहा, तुम यहाँ क्या करते हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं जमींदार की खेती की रखवाली करता हूँ। बदले में मुझे एक पाव आटा रोज का मिलता है। राजा को लगा बुजुर्ग आदमी तजुर्बेदार है, क्यों ना इसको साथ ले चलना चाहिए। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोज का आधा किलो आटा दे दिया करूंगा। बुजुर्ग तैयार हो गया। दोनों राजमहल में चले गए। बुजुर्ग को एक कमरा दे दिया गया। बुजुर्ग वहीं आराम से रहने लगा। एक दिन एक घोड़े का व्यापारी घोड़ा बेचने के लिए आया। जब राजा ने घोड़े को देखा तो उसका मन हुआ क्यों ना घोड़े को खरीद लिया जाए। फिर राजा ने एक बार सोचा कि क्यों ना बुजुर्ग की सलाह ली जाए, और उसने बुजुर्ग को बुलाया और कहा, ये घोड़ा कैसा है? बुजुर्ग ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और बताया कि घोड़ा तो बहुत सुंदर है महाराज, पर गहरे पानी में घोड़ा बैठ जाएगा। राजा ने बुजुर्ग की सलाह को न मानते हुए एक घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद जब राजा उसी घोड़े पर शिकार करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक नदी पार करते हुए जब घोड़ा गहरे पानी में गया तो राजा को बुजुर्ग की बात याद आ गई और वह वापस आ गया और बुजुर्ग को बुलाकर पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा कि घोड़ा गहरे पानी में बैठ जाएगा? बुजुर्ग ने बताया, जब मैं घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा तो मुझे उसके जिगर में गर्मी महसूस हुई, जिससे लगा कि घोड़ा गहरे पानी में बैठ जाएगा। राजा ने घोड़े के व्यापारी को बुलाकर कारण जानना चाहा। व्यापारी ने कहा, बचपन में इस घोड़े की मां मर गई थी तो इसे भैंस का दूध पिलाकर पाला महाराज, जिससे कि इसके जिगर में गर्मी हो गई है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ कि बुजुर्ग की बात एकदम सही है, और राजा ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर इनाम में उसे एक पाव आटा और दे दिया। अब बुजुर्ग को 3 पाव आटा रोज का मिलने लगा। एक बार बैठे बैठे राजा के दिमाग में आया कि बुजुर्ग से मैं अपनी रानी के बारे में क्यों ना पूछूं। राजा ने बुजुर्ग को बुलाकर कहा, आप बहुत तजुर्बेकार हैं, आप मेरी रानी के बारे में भी बताएं। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है महाराज, आप रानी को बुलाकर नंगा करके एक कमरे में बैठा दें तो मैं रानी के बारे में बता सकता हूँ। राजा ने वैसा ही किया। रानी को नंगा करके एक कमरे में बैठा दिया गया। बुजुर्ग ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, रानी अंदर की ओर भाग गई। बुजुर्ग वापस आया और राजा को बताया, आपकी रानी किसी वेश्या की बेटी लगती है महाराज। राजा ने अपनी सास को बुलाकर कुछ सख्ती से पूछा तो सास ने बताया, महाराज, मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने एक वेश्या से अपनी बेटी को गोद लिया था। फिर राजा यह सुनकर अचंभित हो गया और राजा ने
बुजुर्ग से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी वैश्या की बेटी है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, किसी भी नंगी औरत के सामने जाने पर औरत अपने अंगों को छिपाकर सिकुड़ कर बैठ जाती है महाराज, पर रानी मुझे देखते ही भाग गई। राजा ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर उसको इनाम में 1 पाव आटा और दे दिया। अब बुजुर्ग को 1 किलो आटा रोज का मिलने लगा। एक दिन राजा ने बुजुर्ग को बुलाकर पूछा, अब आप मेरे बारे में कुछ बताइए। बुजुर्ग ने बेझिझक कहा, आप तो महाराज किसी बनिए के बेटे हो। राजा को सुनकर बहुत गुस्सा आया और हैरानी भी हुई। राजा उसी समय उठा और अपनी मां के पास गया। फिर राजा ने तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर रखकर बोला, मां, सच सच बता, मैं किसका बेटा हूं, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यह देखकर राजा की मां बहुत डर गई और बोली, तुम्हारे पिताजी राज्य के काम से बाहर रहा करते थे। यहाँ एक मुनीम रहता था, तुम उसी के औलाद हो बेटा। राजा ने बुजुर्ग से आकर पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं एक बनिए का बेटा हूं? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, महाराज, मैंने आपको लाख लाख टके की एक एक बात बताई और आपने उसकी कीमत सिर्फ 1 पाव आटा ही रखा, जिससे इस बात का पता चलता है कि आप एक बनिए के बेटे हो। राजा ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर बुजुर्ग को अपना मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और अब बुजुर्ग राजा का मंत्री बन गया। इस प्रकार बुजुर्ग अपने तजुर्बे की वजह से एक अच्छी खासी जिंदगी बिताने लगा और वह मंत्री बन गया।